और सीकर में रंजिश में गाड़ी में तोड़फोड़, बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। हथियारों से लैस होकर आए बदमाशों ने हमला किया। तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आ गया है। सांवली सर्किट की यह घटना बताई जा रही है। ये वो तस्वीरें जहां पर बदमाशों ने फायरिंग की और हमला किया। काफ़ी टाइम पुराना है। जैसे कोई गांव में सरपंच का चुनाव हो रहा था, उसी टाइम से लेके मेरे परिवार का कोई लड़का है, उससे कुछ लेन देन के मामले में झगड़ा हो गया था। और वो कुछ यहाँ मंडावरा का एक राधेश्याम नाम का बंदा है, विजय और राधेश्याम मंडावरा एक है, जो जिसका नाम है सुभाष रेवासा। वो लोग अभी जस्ट सांवली सर्किल पे आए, आगे दो कैंपर गाड़ी लेके मेरी गाड़ी के आगे पीछे गाड़ी लगा दी और सुभाष ने हथियार लेके मेरी गाड़ी के अंदर घुसा और मेरे ऊपर फायर किया। जो फायर मिस होने के कारण मैं डंडा कूद के भाग गया। भागने की वजह से वो लोग पीछे से मेरी गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिए। लोगों ने बताया कि भाई एक कैंपर गाड़ी एक यहाँ पे खड़ी थी और कुछ व्यक्ति बिना नंबर की कैंपर गाड़ी लेके आए और आते ही इस गाड़ी में तोड़ फोड़ की और एक गाड़ी जो कैंपर गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति था वो भाग गया। कोई हवाई फायर की फायरिंग जैसी हमारे पास कोई सूचना नहीं है और हमने मौके पर भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि फायरिंग, उसके बारे में अलग से अनुसंधान करेंगे। और अभी परिवादी आया थाने पे, उसने रिपोर्ट। करौली के सपोटरा में मर्डर से सनसनी मच गई। बदमाश उमेश डाबिर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में कनपट्टी में 3 गोलियां लगी। दोस्तों के साथ मंदिर गया था उमेश डाबिर। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो ये करौली की घटना है जहां पर एक ही शख्स को कनपट्टी में 3 गोलियां मारी गई। शख्स की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदमाश उमेश डाबिर की गोली मारकर हत्या की गई है। चल यार धक्का मार, बंद है लाइफलाइन। तस्वीरें झुंझुनू की हैं जो स्वास्थ्य सिस्टम से सवाल करती हैं, क्योंकि इमरजेंसी में जो एम्बुलेंस लाइफलाइन कही जाती है वो खुद बीमार है, वेंटिलेटर पर है और उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। देखिए कैसे झुंझुनू के गुड्ढा गौड़जी में इस एम्बुलेंस को धक्का मारकर चलाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सीएचसी की 104 एम्बुलेंस मरीज को लेने जा रही है, लेकिन बीच रास्ते में बंद हो गई। एम्बुलेंस को खूब धक्का मारा गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो पाई, जिसके बाद मरीज को लाने के लिए दूसरी एम्बुलेंस भेजी गई और समय रहते मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। अब इस 104 एम्बुलेंस का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसी एम्बुलेंस का इलाज कब होगा, क्योंकि जो मरीज इस एम्बुलेंस का खुद के इलाज के लिए इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये एम्बुलेंस खुद के इलाज का भी इंतजार कर रही है, यानी कि दोनों को इलाज की जरूरत है। तो ये स्थिति है एम्बुलेंस की, यानी इससे कॉल किया गया, कॉल करने पर इस गाड़ी एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया, लेकिन एम्बुलेंस बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस ठीक नहीं है। जब एम्बुलेंस ठीक नहीं है तो एम्बुलेंस चलेगी कैसे? और आप सुनते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को। सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि राजस्थान में जो बजट आया, उस बजट की चर्चा हर स्टेट में है, हर पॉलिटिकल पार्टी में है। पार्टी बाजी से ऊपर उठकर पहली बार एक ऐसा बजट राजस्थान की सरकार ने दिया जो स्टेट और देश के हित में है और जो देश की जनता की, कर्मचारियों की आवाज बना। ये बड़ी बात है। बजट सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का नहीं होता है। देश को कभी पार्टियों में बांट कर नहीं देखा जा सकता, बजट को पार्टियों में बांट कर नहीं देखा जा सकता। जब बजट लेकर आते हैं तब पार्टी से बड़ी सोच स्टेट की और देश की होती है। जनता की आवाज को समझना, जनता के दर्द को समझना और मौके की नजाकत को समझकर बजट बनाना, यही तो कांग्रेस की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब आम आदमी की आवाज़ को समझा। आज भी हमने पेनल्टी में और ब्याज में जो 10-10 बरस से पानी के कनेक्शन पर पेनल्टी और ब्याज थे, आज उसमें छूट दे दी, बिजली में छूट दे दी। मैं इतना कह सकता हूँ, ये जो रिजल्ट आएंगे, इस रिजल्ट के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि साहब पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ जाएगी। मैं केंद्र सरकार से अपील करूँगा, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब $130 प्रति बैरल दाम थे क्रूड ऑयल के, लेकिन डीजल पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। आज तो $130 प्रति बैरल अभी तक नहीं हुए, इसलिए ऐसे में इनको दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। और मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान के जितने भी व्यापारी हैं,
एक नया डेवलपमेंट राजस्थान में मेरे पास जनता की शिकायतें आ रही हैं और मैं खाद्य और सिविल सप्लाई मिनिस्टर हूँ, फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि यदि कहीं पर भी बेवजह खाने पीने की वस्तुओं के दाम युद्ध का नाम लेकर बढ़ाए जा रहे हैं तो ऐसे बिजनेस सेंटर्स पर, ऐसे व्यापारिक संस्थानों पर सख्त कार्रवाई करेंगे हम। बेवजह अचानक दाम आप नहीं बढ़ा सकते। खाने पीने की चीज़ें, सब चीज़ों के मेरे पास आज पता चला कि आटे के दाम हो चाहे तेल के दाम हो, सब दाम बढ़ा दिए हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा, आप अचानक दाम नहीं बढ़ा सकते। दाम बढ़ाने की एक प्रक्रिया ऐसा तो ना हो सकता है कि आप अचानक कह दें लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और रूस में, वहाँ पर उसका असर हिंदुस्तान पर नहीं है, राजस्थान पर नहीं है। आप अचानक यदि दाम बढ़ाओगे तो मैंने कहा कि ऐसे संस्थानों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। और मैं महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये आयरन लेडी इंदिरा गांधी का देश है जो खुद प्रधानमंत्री रहते हुए देश पर बलिदान हो गई। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा जी ने कहा था मेरे खून का चाहे अंतिम कतरा बह जाए लेकिन पंजाब से आतंकवाद खत्म करके दम लूंगी। पंजाब का आतंकवाद खत्म हो गया। प्रधानमंत्री रहते हुए वो देश पर बलिदान हो गई। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके गोलियां लगी, वो आज हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन आज उनको याद किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया और उनके शक्ति के फैसले, उनके जन कल्याण के फैसले आज भी याद किए जाते हैं। महिला दिवस की मैं सब महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिला यात्री नाराज होकर नारेबाजी करने लगी और रोडवेज विभाग की खराब व्यवस्था से बेहद नाराज नजर आई। यहां बीती रात से रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं का जमावड़ा शुरू हो गया, लेकिन रात बसों की कमी के चलते महिलाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि मुफ्त यात्रा की सौगात तो दी गई लेकिन बसों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया, जिससे बस स्टैंड पर महिला यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मथुरा से हम जयपुर से भाई जयपुर चल जाओ तो मथुरा की कोई गाड़ी मिलेगी, तो हमारे को तो जयपुर की गाड़ी नहीं मिल रही तो मथुरा कहाँ से जाएंगे हम? ये कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। सब पब्लिक पड़ी है, कम से हजारों लुगाई पड़ी है यहाँ पे। कोई महिला पूरी परेशान हो रही है और कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई सुरक्षित नहीं है। जयपुर वाली तो कब की गई, तो अब पूरा ये पूरा स्टेशन खाली पड़ा। अभी जयपुर की बस से जा नहीं रही है। ये महिला दिवस मन रहा है या औरतों को ऐसे बुला के बिठा लिया? फिर अब कौन सा महिला दिवस? अभी अब 2 घंटे से अभी ऐसे बैठे जैसे 12:30 बजे, 4:30 बजे, अब जैसे 12:30 बजे गाड़ी लगी, उसके बाद अभी जयपुर की गाड़ियां भी नहीं। अब क्या करें? नहीं अभी आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है, लेकिन मुफ्त की यात्रा सौगात कम मुसीबत ज्यादा बन गई। अजमेर से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोडवेज की बसों में चढ़ने के लिए किस कदर जोर आजमाइश की जा रही है। वहीं विभाग की तरफ से बताया गया है कि सुबह 5 बजे से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था कर दी गई है। अलवर जिले के बहरोड में रेप की कोशिश पर एक युवती ने सुसाइड कर ली। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले पीड़िता ने मकान मालिक और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन आरोपियों ने राजीनामे के लिए पीड़िता पर दबाव बनाया, जिससे तंग आकर पीड़िता ने सुसाइड कर लिया। खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने इस मामले में धमकाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज कर लिया। हैरानी की बात यह कि इस मामले में पीड़िता की मां पर भी आरोपियों के साथ मिलकर राजीनामे के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। मृतका की बहनों ने भी मां और आरोपियों की ओर से धमकाने और दबाव बनाने की बात पुलिस को बयानों में बताई है। पुलिस इस मामले में मां की भूमिका की भी जांच कर रही है। पहले एक रेप के अटेम्प्ट की इसने एक एफआईआर दी थी, मुकदमा दर्ज करके इसके बयान वगैरह सब हो गए थे। 164 के बयान वगैरह देने के लिए तहरीर तैयार हो गई थी। इसी बीच में शायद इसकी माता जो है और जो एक्यूज्ड है आरोपी जीतू गुजर, जो यहाँ का मालिक भी है, वो शायद दबाव डाला रहे थे कि इस पे समझौता वगैरह के लिए। इस तरह की बात अभी तक सामने आई है, तो उसी संदर्भ में शायद ये घटना हुई है। तो हम अभी इसका सारा पोस्टमार्टम वगैरह करा करके मेडिकल रिपोर्ट से और मुकदमा दर्ज करके हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसकी मैं देखता हूँ कि क्या प्रकरण में क्या मतलब इस तरह की बात क्यों आई कि सब 3 दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ था और अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। मैं देखता हूँ क्या बात है। और वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। भरतपुर जिले के बयाना स्थित बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य में लेपर्ड की भी एंट्री हो गई है। बीती रात वन विभाग की टीम ने दौसा के लालसोट से रेस्क्यू कर लाए गए एक लेपर्ड को यहां पर छोड़ा। रात के वक्त वन विभाग की
कई गाड़ियां जंगल पहुंची। इसके बाद पिंजरे का गेट खोलकर लेपर्ड को जंगल में छोड़ दिया गया। हाल ही में यहां पर पैंथर और उसके 2 शावक भी देखे गए थे, लेकिन अब लेपर्ड की भी एंट्री हो गई है। न्यूज 18 राजस्थान पर पैंथर के आने की खबर दिखाए जाने के बाद वन विभाग के अधिकारी हरकत में आए। पैंथर और उसके शावकों के साथ साथ लेपर्ड की भी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज जयपुर से लखनऊ रवाना हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि कल प्रियंका गांधी निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जयपुर आई थी। महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं महिलाओं को। और मेरी बात का गर्व है कि हमारे मुल्क में इंदिरा गांधी जैसी महान नेता हुई, जिसने पूरे देश का मान सम्मान दुनिया में स्थापित किया, कि महिलाओं के उन्होंने लगभग 17 साल तक प्रधानमंत्री रही और जिस रूप में देश में शासन किया उन्होंने, जिस रूप में गरीबी हटाओ की बात करी, हरित क्रांति लेकर आई, बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया, परमाणु विस्फोट कर दिया पोखंड के अंदर, ये तमाम हालात सबके सामने हैं। पूरे देश को गर्व है कि ये देश इंदिरा गांधी का देश है। और बड़ी बड़ी महिलाएं फ्रीडम मूवमेंट में ही भाग लिया आज़ादी के वक्त में। आज वक्त आ गया है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें, कि ये पूरे देश का सिनेरियो सबको मालूम है। जिस प्रकार से इस देश पे कब्जा कर लिया है उन ताकतों ने, जिनका लोकतंत्र में यकीन कभी रहा ही नहीं था, ना पहले था ना आज है ना आगे भविष्य में रहेगा। पर धर्म के नाम पे आप राजनीति करोगे या जाति के नाम पे राजनीति करते तो आप देखते हो क्या स्थिति होती है। जातिवाद भी आज भयंकर है देश के अंदर। उसी रूप में अगर आप राजनीति करोगे धर्म के नाम पर तो डिवाइड हो जाएगा देश, हिंदू में, मुस्लिम में, यहाँ सिख भी है, ईसाई भी है, फारसी भी है, जैन भी है। तो ये लोकतंत्र में धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने का कोई स्थान नहीं है। आज धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, उसका फायदा उठा के सत्ता माना एक बात है। और सभी धर्मों को साथ लेके चल के सभी जातियों को, वर्गों को, धर्म को, उसमें एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटी भी है, जनरल कास्ट भी है, सबको साथ लेके चलो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, सब जातियों को, सब वर्गों को। वो एक बहुत चैलेंज का काम भी होता है जो निभाया कांग्रेस ने आज़ादी के बाद में। लगातार सर्वधर्म समभाव की बात करी और देश यहाँ तक पहुँचा है। आज आधुनिक भारत दिख रहा है, ये कांग्रेस की देन है। ये लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मैं कई बार कहता हूँ कि कांग्रेस मुक्त तो कभी भारत बनेगा नहीं, क्योंकि हर घर में कांग्रेस है। आज वसुंधरा राजे का जन्मदिन है। वसुंधरा राजे के देवदर्शन यात्रा का दूसरा फेज भी आज से शुरू होगा। राजे अपना जन्मदिन बूंदी के पाटन में भगवान केशवराय मंदिर के दर्शन करके मनाएंगी। इस दौरान दीपदान करेंगी और जनसभा को भी संबोधित करेंगी। शाम को 500 फीट लंबी चुनरी चंबल को चढ़ाएंगी और 1000 महिलाओं के साथ एक जैसी पोशाक में चंबल नदी में दीपदान करेंगी। रात्रि को वहीं जैन मंदिर कैंपस में विश्राम करेंगी। 9 मार्च को सवेरे 5 बजे सबसे पहले भगवान केशवराय जी के दर्शन कर मंगला आरती करेंगी। इधर वसुंधरा राजे के दौरे को लेकर तैयारियां चरम पर है। चंबल नदी तट पर सभा का स्टेज तैयार करने को लेकर सभा स्थल पर टेंट लगवाने का काम भी जोरों से चल रहा है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, यूनुस खान सभा स्थल की तैयारियों का निरीक्षण कर उसे अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।
अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और ट्वीट करके पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही लिखा कि राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक। यहां एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। महिला दिवस पर राजस्थान रोडवेज की ओर से सभी शहरों में महिला यात्रियों को फ्री यात्रा की सौगात दी गई। सिरोही में सौगात से महिलाएं खुश नजर आई। महिलाएं रोडवेज बस में देसी अंदाज में गाना गाकर यात्रा करती हुई नजर आई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसे में राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज की यात्रा निःशुल्क रखी गई है। ऐसे में आज सुबह से महिलाएं रोडवेज की निःशुल्क यात्रा का लाभ ले रही हैं। दौसा के बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। राजस्थान रोडवेज की बस महिलाओं से खचाखच भरी हुई थी। इस दौरान महिलाओं को किराया नहीं देना पड़ा और उन्होंने निःशुल्क यात्रा की और पूरे दिन करेंगी। और महिलाओं को फ्री यात्रा की सौगात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। हम राजस्थान रोडवेज की बस में खड़े हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं फ्री यात्रा का लाभ उठा रही हैं और ये महिलाएं अपने गंतव्य पे जा रही है। हालांकि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में ये जाती, लेकिन आज महिला दिवस है, फ्री यात्रा है, ऐसे उसका पूरा उपयोग कर रही हैं। महिलाएं हमारे साथ हैं। किस तरह की सुविधा आज आपको मिली है, क्या कहोगे? अच्छी मिल रही है सुविधा। आज कोई किराया नहीं लिया, आज फ्री में ही जा रहे हैं हम। आज राजस्थान सरकार की तो हमें कुछ कह ही नहीं सकते। जो हमें मुख्यमंत्री जी ने जो सेवाएं दे रखी हैं उसके लिए दवाएं फ्री कर रखी है, तनख्वाह बांध रखी है महिलाओं की, बेवाओं की, यतीमों की, बहुत कुछ कर रखा है गहलोत सरकार ने और आगे के लिए भी यही उम्मीद। महिलाओं को फायदा होता है कि इस तरह की फ्री की यात्रा से महिलाएं मोटिवेट होती हैं क्या? फायदा तो फायदा ही है, क्यों नहीं है फायदा? फायदा तो फायदा ही है। बिल्कुल, और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। किस तरह की यात्राएं मिल रही है? महिलाएं काफी खुश हैं। आज कोई किराया लग रहा है या नहीं लग रहा है क्या? भैया मैं तो डेली जाती हूँ, तो आज ही तो नहीं लग रहा, बस डेली लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं लग रहा, लेकिन आज नहीं लग रहा, बस आज के लिए तो खुश ये है बस में सीट मिल जाए, आए जब बस रुक जाए। मैं आज भीड़ रहेगी तो बस नहीं रुकेंगे बस में। बिल्कुल, जो प्रतिदिन की जो यात्री हैं उनका कहना है कि उनको काफी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो यात्री आज जा रहे हैं पहली बार, वो काफी खुश हैं क्योंकि फ्री की यात्रा मिल रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। पोखरण में एक ऐसी महिला है जो महिलाओं के लिए मिसाल बन गई। तहसीलदार के पद पर कार्यरत बूंदी राजपूत के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हौसलों और तमाम बाधाओं को पार कर बंटी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। भरतपुर की रहने वाली बंटी राजपूत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपनी जिंदगी के संघर्ष को साझा किया। राष्ट्रीय महिला दिवस है और जो पोखरण तहसीलदार है बंटी राजपूत, उन्होंने संघर्ष का सामना कर उसके जज्बे को न्यूज 18 राजस्थान भी सलाम करता है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है बंटी राजपूत। मैडम, आपको पहले तो महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका मैडम संघर्ष रहा है जीवन में, उसको लेकर क्या? संघर्ष पूर्ण जीवन रहा है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मेरी प्रथम नियुक्ति 2010 में महिला पर्यवेक्षक के रूप में जैसलमेर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।